और इस किले को कभी भी जीता नहीं गया है, ऐसा बताया जाता है। भाई साहब इतनी ऊपर है, यहाँ से जयपुर को देखिए। ये जैसे आप किले में आगे आते हो तो आपको दो तोप नजर आती है, बहुत बड़ी बड़ी। साथ में ये किला थोड़ा हॉन्टेड भी है, डरावना भी है, क्योंकि जब इसका निर्माण चल रहा था तो मजदूर यहाँ से डरकर भाग जाते थे। सबसे टॉप पर खड़े हैं और टॉप से किस तरह से जयपुर का नज़ारा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों हम जा रहे हैं नाहरगढ़ किला देखने। बहुत चढ़ास पे है, चलो चलते हैं। बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाए हैं, गली 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 होते हुए आए हैं। ये इसकी चढ़ास है और ये नीचे जयपुर है। बाकी ओहो भाई साहब इतनी ऊपर है। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, आप यहाँ से जयपुर को देखिए। ये हाँ, बहुत शानदार लग रहा है। चलो चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम अपनी बुलबुल से पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ किले के जस्ट ऊपर। अब आपको एक किला घुमाता हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि इस किले का निर्माण 1734 में राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे उन्होंने करवाया था और 1868 के आसपास ये बनकर तैयार हुआ था। और इस किले को कभी भी जीता नहीं गया है, ऐसा बताया जाता है। साथ में ये किला थोड़ा हॉन्टेड भी है, डरावना भी है, क्योंकि जब इसका निर्माण चल रहा था तो मजदूर यहाँ से डरकर भाग जाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो रोज़ वो काम करते थे वो काम अगले दिन तहस नहस होता हुआ दिखाई देता था, इसलिए डर जाते थे। यहाँ पर आमिर खान की रंग दे बसंती और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी शूट हो चुकी है, इसलिए भी ये किला फेमस है। तो ये पहाड़ों पर बसा हुआ है। चलो आपको अब अंदर से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये दीवारें आपको दिखाई देती है गेट के पहले। ये गेट है, यहाँ आपको टिकट लेना पड़ता है। ये मजबूत दीवारों से सबसे पहले आपको सामना करना पड़ता है। फाइनली हमने टिकट ले लिया है, 52 रुपीज़ का टिकट आता है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है किले की। ये आप देख सकते हो, कुछ स्टेचू लगी हुई है हुक्का पीते हुए की, कुछ रथ रखा हुआ है। चलो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नाहरगढ़ की वो दीवार जो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं ऊंची है, और किले से, इस किले से उस दीवार से पूरा कहीं ना कहीं जंगल का नज़ारा दिखता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये है वो दीवार, और इस दीवार से अगर हम देखेंगे तो नीचे का नज़ारा जो है वो पूरा दिखाई देगा। ये अगर हम आगे चलें तो आपको कुछ यहाँ से जयपुर शहर नज़र आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको जयपुर शहर नज़र आएगा, अरावली पर्वतमाला नज़र आएगी। ऐसी दीवार पूरे किले के आसपास बनी हुई है, और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे ताकि जो भी हमला करे वो इससे देख सके। नाहरगढ़ किले में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उनकी बावड़ी, कि किस तरह से पहले बावड़ी का इस्तेमाल होता था। तो ये इधर चलते हैं तो दिखती है आपको कुछ इस तरह की, इधर टोंक का भी है, और दरअसल आपको आगे बावड़ी दिखाई देती है, और सामने अरावली के पर्वत दिखाई देते हैं। तो ये हैं इनकी बावड़ी, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है बावड़ी के बारे में। ये यहाँ डिटेल लिखी हुई है। यह नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों के निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्र रहता है। ये तमाम डिटेलिंग यहाँ है, और ये बावड़ी है, आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं, है ना, हम कह सकते हैं ये कुआं है इनका। तो इस कुएं का वो इस्तेमाल करते थे, अभी भी पानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो। और सामने आपको किला दिखाई दे रहा होगा। तो बाहर से कुछ किला आपको ऐसा दिखाई देता है, वहाँ से शुरू हो जाता है, तो यहाँ तक है, ये वहाँ तक। दोस्तों जैसे हम नाहरगढ़ किले के और अंदर आए तो हमें दो तोप दिखाई दी, और तोप भी बहुत बड़ी बड़ी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। तो ये देखिए, ये जस्ट सामने है तोप, और आप तोप की साइज़ देख सकते हो। पूरे लोहे की बनी हुई है, और पहिए भी इसके लोहे के हैं। इसमें चक्का जो है वो ज़रूर लकड़ी का है, बाकी सारा लोहे का है। ये और एक तोप आपकी उधर बनी हुई है, और जस्ट सामने है माधवेंद्र भवन। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अब हम आ गए हैं माधवेंद्र भवन के जस्ट अंदर, और माधवेंद्र भवन के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये ऊपर और नीचे का कुछ इस तरह से गेट बना हुआ है, और अंदर कुछ ऐसा है। ये
दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको रानियों के कमरे कि किस तरह से रानियों के लिए कमरे डिजाइन किया गया था, फिर मैं आपको राजा का कमरा दिखाऊंगा। तो ये है रानियों के कमरे, इन्हें आप मान सकते हो एक तरह से। ये इस तरह से कुछ उनका छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्टोर रूम होगा ये। और इधर आप आते हो तो ये कमरे हैं रानियों के एक तरह से। एक ये रूम हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। अगर आप चाहोगे तो ये इधर आप जाओगे तो इधर भी आपको नज़र आएगा, लेकिन ये सब अभी बिल्कुल अंधेरे में है। ये दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, राजा के 9 रानियां थी और 9 रानियों के लिए उसने अलग अलग कमरे बनाए थे और सभी कमरों में राजा आराम से एक ही गली के माध्यम से जा सकते थे। है ना शॉकिंग बात। चलो वो आपको 9 कमरे यानी कि 9 मकान दिखाता हूँ कैसे, और राजा का रूम भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो आप ये गलियां देख रहे हो ना, ये गलियां उन 9 कमरों से कनेक्टेड हैं जो रानियों के लिए राजा साहब ने बनाए थे, और राजा साहब इन्हीं गलियों के थ्रू उन कमरों तक पहुंचते थे, ऐसी जानकारी मिलती है। तो ये गलियां बड़ी शानदार है, बहुत लग्जरियस फीलिंग आती है, और यहाँ से आपको एक किला दिखाई दे रहा है। तो ये गलियां काफ़ी बहुत दूर तक फैली हुई है, या कह सकते हैं भूल भुलैया वाला मामला इन गलियों को हम कह सकते हैं। तो गलियों को देखने में जो अनुभव आनंद आया वो इंटरेस्टिंग रहा। तो देखिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और पूरे किले में इस तरह से गलियां ही गलियां आपको दिखाई देगी और बहुत बढ़िया लगती है देखने में। और ये सामने है किला, ये कुछ इस तरह से पूरा किला है, और जितना आप घूमो उतना कम है। ये रानियों के रूम थे, आप देख सकते हो। ये सारे रूम ऐसे बने हुए हैं, बहुत शानदार भी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों नाहरगढ़ किले में जो राजा ने रानियों के लिए 9 कमरे बनाए थे वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से बनाए गए थे। और ये 9 कमरे और 9 कमरे कनेक्टेड बताए जाते हैं सारे, जिसमें राजा आराम से आ जा सकता था। भूल भुलैया वाली गली है ना, उसके थ्रू सारे कमरे कनेक्टेड बताए जाते हैं। तो इस तरह से 9 कमरे डिजाइन किए थे। अब आपको दिखाते हैं राजा का कमरा कैसा था, चलो चलते हैं। दोस्तों अब हम आ पहुंचे राजा के कमरे के जस्ट पास। चलो राजा का रूम दिखाते हैं कि किस तरह से राजा ने अपने लिए कमरा बनाया था। तो ये देख सकते हो ये राजा का रूम था, बंद कर दिया गया है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये तो दोस्तों ये है राजा का कमरा, आप देख सकते हो अभी बंद है, इसको खोल नहीं सकते। ये गाइज अब आ चुके हैं हम नाहरगढ़ किले के छत के ऊपर, सबसे टॉप पर खड़े हैं। और टॉप से किस तरह से जयपुर का नज़ारा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और छत का नज़ारा दिखाता हूँ। तो नीचे जयपुर शहर बसा हुआ है, ये यहाँ से आपको देखो कैसा नज़र आता है। ये अभी तो धुंध है, इस वजह से क्लियर नहीं आएगा, लेकिन कितनी ऊपर है ये किला आप समझ सकते हो। और ये पूरा छत है, छत का नज़ारा आप देख सकते हो किस तरह से पूरा छत पर आपको गुंबद ही गुंबद दिखाई दे रहे होंगे। ये इतना बड़ा किला और इतनी ऊपर किला, अमेजिंग। ये तो फाइनली गाइज हमने नाहरगढ़ का पूरा किला घूम लिया है, जो देखना था वो देख लिया है। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, निकलते हैं। एक बार आपको नीचे का लुक दिखा देते हैं, छोड़ते जाते हैं आपको नीचे की तस्वीरों के साथ। तो ये देखिए, यहाँ से आप जयपुर को देखिए, और ये अरावली पर्वत की श्रेणी देखिए, बहुत ही शानदार। और कितनी ऊंचाई पे ये बना हुआ है ना, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। ये अब यहाँ छत पर हम टॉप पर हैं, और ये पूरी छत है। और ये जो आपको गुम्बद दिख रहे हैं ये रानियों के कमरे हैं, जो राजा ने रानियों के लिए 9 कमरे बनाए थे। वो 9 कमरे का आप सीन यहाँ से देख सकते हो। ये और चलो अब चलते हैं यहाँ से। आई होप आपको पसंद आया होगा। गुड बाय।